बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसे हैं सर? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। थोड़ी सी बात आज पहले शुरू दुनिया से कर रहे थे। बांग्लादेश की जो हुकूमत गई है, हसीना वाजिद साहब का बयान आया है, उन्होंने क्या की हुकूमत को अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे, मैंने अड्डे देने से इनकार किया तो मेरे खिलाफ क्या हसीना वाजिद का ये बयानिया, इमरान खान साहब का जो बयानिया था, जो बड़ा मकबूल हुआ, क्या वो भी मकबूल हो पाएगा? शहजाद भाई, मैंने इनका कल ही चार्ट ओपन किया था, तो उनके चार्ट में मुझे कुछ दिलचस्प बातें नजर आई, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गवर्नमेंट गिराने या ये सब कुछ होने के पीछे बाहर के ममालिक या बैरूनी ताकतों का हाथ है। ये बात तो तय है, क्योंकि जिस तरह का चार्ट आया है वो क्लियरली शो कर रहा है कि इसमें बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। एक चीज तो बज़ाहिर नजर आ रही है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है या जिस तरह निकाला गया वो एक अलग मैटर है। नाइंसाफी का मुराद ये है कि इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है, जो भी ये हालात हुए। तो अब एज अ करेक्टर डेफिनेटली पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो बिल्कुल साफ शफाफ लोग नहीं होते, या वो इतने जैसे बोलते हैं ना, क्लियर दूध के धुले हुए नहीं होते। ये तो मैं आपको क्लियर बता दूं। अब इनकी जगह पे जो नए यूसुफ कुछ करके आए हैं, जो साहब, इनकी जो अबूरी हुकूमत जो भी बनाई है इन्होंने, उनका जो सिलसिला है ना, उनको नोबेल प्राइज तो जरूर मिला है और वो कोई साइंसदान भी हैं, लेकिन बज़ाहिर वो हुकूमत अच्छी हैंडल नहीं कर पाएँगे। उसकी वजह ये है कि जो उनके चार्ट में चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही बांग्लादेश को आगे चलाने के लिए। या अगर हम ये बोलें कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा अंडर इनकी हुकूमत, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। और ये जो प्रॉब्लम चल रहे हैं इनके साथ, जो आवाम सड़कों पर है या जो उनके स्टूडेंट सड़कों पर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अब ये एक रूटीन सी बन सकती है। अगर इनके कोई भी मामलात हल नहीं हुए तो ये सड़कों पे आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ये है छोटी सी पिक्चर, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया भी इनके साथ कुछ रिटेलिएशन वाले मोड में आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इनके ऊपर भी नेबरिंग कंट्री का प्रॉब्लम चल रहा है, बांग्लादेश पे भी। तो इनके क्लोज में जो सबसे ज्यादा है वो इंडिया है, तो इंडिया भी डेफिनेटली कोई इनके साथ ऐसी पॉलिसी या मे बी पॉसिबल कि कुछ ऐसे नए, वो जैसे बोलते हैं ना, रूल्स रेगुलेशन लेकर आना, जिसकी वजह से इनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है बांग्लादेश के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हालात बांग्लादेश के कुछ अच्छे नहीं है अगर इनकी हुकूमत आती है, मोहम्मद यूसुफ की। सर मोहम्मद यूसुफ साहब की अबूरी हुकूमत है और आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया के बड़े स्टेक थे हसीना वाजिद के साथ। हसीना वाजिद इस टाइम इंडिया में मौजूद है। तो सुनने में खबरें ये भी आ रही है, हसीना वाजिद साहब का निकाह के अंदर इलेक्शन अनाउंस होते हैं बांग्लादेश में, तो मैं वापस बांग्लादेश में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगी। वहाँ पे जो स्टूडेंट लीडर है, उन्होंने कहा जी सीना वाजिद वापस आए और अपने मुकदमात का सामना करें, तो हमें कोई इतराज नहीं है वो इलेक्शन में। तो कैसे देखते हैं सीना वाजिद वापस जाएगी? मेरे ख्याल से उनके पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया वीज़ा वगैरह, और ये असाइलम वगैरह का भी सिलसिला उन्होंने किया था, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन हो गई है। तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे, उनके चार्ट में ये दिख रहा है मुझे, हसीना वाजिद के। लेकिन गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो बांग्लादेश आएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो बांग्लादेश आती हैं और इनकी हुकूमत होती है मोहम्मद यूसुफ की, तो टकराव बहुत ज्यादा होने वाला है बांग्लादेश में भी। बिल्कुल सर, अगर दूसरी तरफ थोड़ी सी बात कर ले रशिया और यूक्रेन की जंग, बड़ी लंबी जंग होती है, किस तरह देखते हो कि रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर? शहजाद भाई, आपको मैंने बताया था अगस्त सितंबर का जो महीना है वो जंगों के लिहाज से बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव है। तो यहाँ चिंगारी भी होगी ना तो जंग खड़ी हो जाएगी, और ये जैसे मैंने आपको बताया 2 हफ्ते काफी क्रिटिकल हैं आने वाले। तो ये सिर्फ जंगों के लिहाज से नहीं है,
एक इंसान के घरेलू मामलात या आप देखेंगे कि हर इंसान के घर में या उसके साथ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खड़ी होंगी। 2-3 रीज़न है। एक तो जुपिटर के साथ मार्स का कंजंक्शन हो रहा है जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। छोटी-सी राई का पहाड़ जो सुनी हुई है मिसाल वो बनेगी। और दूसरी तरफ से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। मर्क्यूरी जो होता है कम्युनिकेशन का जो होता है ना एक लॉर्ड है मतलब वो सब चीज़ें सारी कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। तो वो ऐसा होगा कि बोला कुछ जाएगा, समझा कुछ जाएगा और इम्प्लीमेंट कुछ और होगा। तो इस वजह से मेरी यही गुज़ारिश है जितने भी सुनने वाले हैं, अपनी बात को बड़े तरीके से और कोशिश करें कि अगले को समझ आने वाली बात करें, कि उसको सही समझ में आए। ऐसा ना हो आप क्या बोल रहे हो और अगला कुछ और समझ रहा हो। ये बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। तो ये हालात जैसे मैंने आपको कहा है, पूरी दुनिया के लिए बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। सर पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जिला बदली होती है, एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया। क्या आपको लगता है खान साहब की जिला बदली हुई? नहीं सर, अभी तो मुझे जलावतनी नहीं दिखती। अलबत्ता ये है, उनको ऑफ़र ज़रूर आएँगी। बाहिर से उनको ऑफ़र्स आएँगी कि अगर वो बाहर जाना चाहें या जैसे वो बोलते हैं ना एक नेशनैलिटी दे देना और एक बंदे को सपोर्ट करने के लिए लोग वो देते हैं, अवार्ड देते हैं। दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन मुझे जिला वतनी अभी नज़र नहीं आती उनकी। तो तो सर बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि अगस्त का महीना, और आपने भी कहा था अगस्त और सितंबर के लास्ट में भी ऐसी पोजीशन बनी है खान साहब बाहर आने। आपने तो ये भी कहा कि खान साहब अंत की एक बड़ी गाला केसेस भी ऐसे जा रहे हैं, अदलिया भी टकराव की पोजीशन में है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नून लीग और अदलिया आमने-सामने आने वाली है। एक नया कानून साज़ी भी की जाने वाली है कि 22वें 21वें ग्रेड के जो अफीसर हैं उनको 3 साल की मुलाज़मत मुद्दत में तस्दी मिलेगी। अगर वो तस्दी मिलती है तो चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ की इस कंडीशन भी बनती है। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? सर, मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसे हालात बनेंगे, हालात कुछ अजीब होने वाले हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात कुछ इमरजेंसी वाली साइड पे जाने वाले हैं या ऐसे हालात जाने वाले हैं कि हुकूमत के ये कंट्रोल से बाहर चले जाएँगे हालात, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये 3 साल वाला जो भी मामला है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो मैसेज मेरा यही है कि कोशिश करें अपने हालात को अपने तरीके से सॉल्व करें क्योंकि अगर ये मामलात आपके कोई भी ख़राब होते हैं, तो ये काफ़ी बिगड़ेंगे। अगर इन 10-15 दिन में किसी के भी मामलात ख़राब होते हैं, तो वो ज़्यादा पैमाने पे या काफ़ी लंबे टाइम के लिए बिगड़ जाएँगे। तो कोशिश करें अपने मसलों को जितना जल्द से जल्द आसानी से सॉल्व हो जाएँ वो करें। थैंक यू सो मच मुझे और मलिक। अल्लाह